माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम बीए पार्ट सेकेंड सोशियोलॉजी के पेपर सेकेंड इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के अंतर्गत डाउरी सिस्टम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दहेज प्रथा के अंतर्गत 3 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन परिचय, दूसरा डाउरी सिस्टम मीनिंग एंड फॉर्म्स, दहेज प्रथा इसका अर्थ एवं विभिन्न स्वरूप, और तीसरा पॉइंट कोजेज और मोटिवेशंस ऑफ डाउरी अर्थात दहेज के कारण अथवा प्रेरक तत्व आदि बिंदुओं पर विवेचना की। आज के इस वीडियो में हम डाउरी सिस्टम के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है इविल इफेक्ट्स ऑफ डाउरी सिस्टम ऑन सोसाइटी, समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव या दोष, और दूसरा पॉइंट है इराडिकेशन ऑफ डाउरी सिस्टम, फ्यू सजेशंस अर्थात दहेज प्रथा का उन्मूलन या निराकरण, कुछ सुझाव। तो पहला पॉइंट इविल इफेक्ट्स ऑफ डाउरी सिस्टम ऑन इंडियन सोसाइटी। दहेज के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक समस्याओं ने जन्म लिया, जिनमें महत्वपूर्ण इस प्रकार है। पहला, बालिका वध। दहेज की अधिक मांग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते हैं। इस कुप्रथा का प्रचलन राजस्थान प्रदेश में विशेष रूप से रहा है, किंतु वर्तमान में यह प्रथा समाप्त हो चुकी है। इसमें गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान रहा, जिन्होंने समाज में बालिका वध का विरोध किया और इसके प्रति समाज को जागरूक बनाया। दूसरा, पारिवारिक विघटन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव और संघर्ष, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे दोनों परिवारों का जीवन कठिन हो जाता है और पति पत्नी का सुखी जीवन भी उजड़ जाता है। तीसरा पॉइंट, आत्महत्या एवं हत्या, सुसाइड एंड मर्डर। जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता है, उन्हें अपनी ससुराल में साधारणतः सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती और कई बार उन्हें विभिन्न परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ये व्यवहार उनकी सास, ससुर, ननद, देवर आदि के द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए कई लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं। जो आत्महत्या एक समाज में गंभीर समस्या है। चौथा पॉइंट, ऋणग्रस्तता। दहेज देने के लिए कन्या के पिता को कई बार रकम उधार लेनी पड़ती है या अपनी जमीन जायदाद, इवन जेवरात और मकान आदि को गिरवी रखना पड़ता है या उन्हें बेचना पड़ता है, और अपने रिश्तेदारों के आगे भी लोन के लिए, ऋण के लिए हाथ पसारना पड़ता है, और इस प्रकार उनका परिवार ऋणग्रस्त हो जाता है। और ये ऋणग्रस्ता कई जगह तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये समस्या स्थानांतरित हो जाती है और वो परिवार ऋणग्रस्तता के में दलदल में फंस जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न जीवन स्तर। कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कटौती करनी पड़ती है। बचत करने के प्रयत्न में परिवार का जीवन स्तर गिर जाता है। उसका असर
शिक्षा, दीक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। बहुपत्नी विवाह, दहेज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह करता है। इससे बहुपत्नीत्व का प्रचलन बढ़ता है। यद्यपि आजकल इस कुप्रथा को कानून द्वारा रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बेमेल विवाह, दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कन्या का जीवन कष्ट से भर जाता है और उसका जीवन संघर्षमय हो जाता है, कष्टप्रद हो जाता है। विवाह की समाप्ति, दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर लेते हैं। कई बार तो लड़के वाले दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस तक लौटा देते हैं और कई कन्याओं को कुंवारी तक रहना पड़ता है और दोनों और उस कन्या का परिवार को असंगठित ये विघटित हो जाता है। परिवार का विघटन देखने को मिलता है। अनैतिकता, दहेज के अभाव में लड़कियों का देर तक विवाह न होने पर कुछ लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीके से करती है। इससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है। अपराध को प्रोत्साहन, दहेज जुटाने के लिए कई अपराध भी किए जाते हैं, जिसे रिश्वत, चोरी, गबन के द्वारा धन एकत्र किया जाता है। आत्महत्या में भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है और समाज में ब्लैक मनी का प्रसार होता है, काले धन का प्रसार होता है। मानसिक बीमारियां, दहेज एकत्र करने एवं योग्य वर्ग की तलाश में माता पिता चिंतित रहते हैं। माता पिता एवं लड़कियों में चिंता के कारण कई मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती है। स्त्रियों की निम्न स्थिति, दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस गिर जाता है। उनका जन्म अपशकुन माना जाता है और उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है। समाज में कुछ लोग दहेज के पक्ष में भी निम्नलिखित तर्क देते हैं। दहेज के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला, दहेज न जुटा पाने की स्थिति में कन्याओं का देर तक विवाह नहीं होता, इससे बाल विवाह समाप्त हो जाते हैं। दूसरा तर्क है, दहेज के अभाव में देर तक विवाह न होने पर माता पिता उन्हें शिक्षा दिलाते रहते हैं। इससे स्त्री शिक्षा में, ह्यूमन एजुकेशन में वृद्धि होती है और महिला शिक्षा बढ़ती है, महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, दहेज से नवदंपति को घर बसाने में सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट, दहेज से परिवार में स्त्री का मान बढ़ता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उससे सास ससुर एवं पति का प्रेम मिलता है तथा परिवार के सदस्यों का कोप भाजन नहीं होना पड़ता। अगला इसके बारे में तर्क है, इससे अंतर जातीय विवाह अर्थात इंटरकास्ट मैरिज को इनकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। दहेज की अधिक मांग को पूरा न करने पर लड़की अन्य जाति में बिना दहेज के विवाह कर लेती है तो अंतरजातीय विवाह की प्रवृत्ति को बल मिलता है। दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इसके जो लाभ हैं वो नगण्य हैं। इसके पक्ष में दिए गए तर्क उतने प्रासंगिक नहीं हैं। दहेज प्रथा जो एक सामाजिक समस्या है, वैधानिक समस्या भी है, इसके उन्मूलन के और इसके निराकरण के लिए कुछ सुझाव हैं जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर ऑल्टेकर ने लिखा है कि हिंदू समाज के लिए ये उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को, जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर देना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, स्त्री शिक्षा, ह्यूमन एजुकेशन। स्त्री शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाना चाहिए ताकि लड़कियां पढ़ लिख कर स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और उनकी पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता समाप्त हो तथा इसके परिणाम स्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी नहीं रहे। दूसरा सजेशन है जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता।
यदि लड़के व लड़कियों को अपने जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता दे दी जाए समाज